प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड में संकलित महाकवि विद्यापति की कविता पद शीर्षक के 2 पद लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए इन 2 पदों की विस्तृत व्याख्या करते हैं, समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति से आप परिचित हो चुके हैं, इनका साहित्यिक परिचय आपने अच्छे से जाना होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद दिए गए हैं। इनमें जो पहला पद है, इसमें एक विरहिणी नायिका के हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया गया है। यह विरहिणी नायिका जो है अत्यंत दुखी है, और कातर हृदय से ये किसी व्यक्ति को पुकारती है भी कोई भी ऐसा है जो पर दुख कातर है, जो मेरे हृदय की भावनाओं को मेरे प्रियतम तक पहुंचाए। दूसरे पद में नायिका जो है सखी से कहती है कि वो जन्म जन्मांतर से अपनी प्रियतम का रूप निहारती रही है, देखती रही है, परंतु अभी तक भी उसके नेत्र, उसका हृदय जो है उन नायक श्री कृष्ण के सौंदर्य से, उनकी मधुर शोभनी छवि से संतुष्ट नहीं हुआ है। उनके मधुर बोलों को उनके कान कई कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, परंतु अभी तक भी उनके कान अतृप्त हैं। तो ये दूसरे पद में इस प्रकार का भाव है। आइए पहला पद पढ़ते हैं। के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास। के पतिया कौन है? के कौन है जो मेरी पाती को, मेरे पत्र को ले जायत रे, ले जा सकता है, मोरा पियतम पास, मेरे प्रियतम के पास। हिय नहीं सहे असह दुख रे, हिय नहीं सहे असह दुख रे, मेरा हृदय असहनीय इस दारुण दुख को नहीं सहन सकता है, नहीं सह सकता है। भेल साओन मास, अब तो विरहिणियों के लिए अत्यंत जो दुख देने वाला है ऐसा श्रावण महीना, सावन, सावन, श्रावण, श्रावण महीना मास आ गया है, भील आ गया है। एक सरी का अर्थ अकेले, एक सरी भवन पिया बिनु रे, एक सरी भवन पिया बिनु, प्रियतम के बिना अकेले अकेले भवन में मोहि रह लो ना जाए, मुझसे रहा नहीं जाता है, मोहि रह लो ना जाए। नायिका सखी से कहती है, हे सखी, सखी अन्न कर का मतलब अन्य का, दूसरों का। सखी अन्य कर दुख दारुण, दारुण दुख, सखी अन्य कर दुख दारुण रे, जग के पति आए, जग में, संसार में ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो अन्यों का, दूसरों का दारुण दुख को समझ सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, उसकी पीड़ा को समझ सकता है। ऐसा दूसरों के दुख को समझने वाला पर दुख कातर कोई नहीं होता है। मोर मन हरि हर लय गैल रे, मोर मन मेरा मन हरि, हरि को मतलब कृष्ण, हर लय गेल रे, हरि करके, हर करके, चुरा करके, लय गेल रे, लय गए हैं, रे अपनो मन गेल, अपना मन उनके साथ, नायक श्री कृष्ण के साथ चला गया है। गोकुल तेजी मधुपुर बस रे, गोकुल तेजी मधुपुर बस रे, तेजी का तेजी या मंदी नहीं अपितु तजी, गोकुल को तज करके मधुपर, मधुपर का मतलब मथुरा, मधुपुर मथुरा को कहते हैं, तो यहाँ मधुपुर का मतलब मथुरा। गोकुल वासियों के हृदय में उनके प्रति जो है वो अपयश पैदा हो गया है। विद्यापति कवि गाओल रे, विद्यापति कवि गाते हैं, विद्यापति कवि गाओल रे, गाते हैं। धनी धरु, धनी का अर्थ स्त्री, धरु धारण कर, हे स्त्री, हे नायिके, धरु धारण कर, मन आश, मन में आश को, भरोसे को रख, धारण कर। आओत तोर मन भावन, आओत तोर मन भावन, आएंगे तोर तुम्हारे मन को भाने वाले, ये ही कार्तिक मास, इस आने वाले कार्तिक महीने में। अर्थात हे सखी, तू भरोसा रख, आने वाले कार्तिक मास में, अर्थात श्रावण महीने की बात है, तो भाद्रपद आश्विन के बाद जो कार्तिक महीना, तीसरा महीना आएगा, उस महीने में वो अवश्य आएंगे, तुम्हारे जो नायक हैं वो अवश्य आएंगे। कभी यहाँ लक्ष्मा देवी से कहते हैं कि तुम्हारे जो मन भावन, तुम्हारे नायक हैं वो अवश्य आने वाले कार्तिक मास में आएंगे।
तो आइए थोड़ा व्याख्या को पुनः समझते हैं। विद्यापति जी वीरणी नायिका की मनोदशा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, वीरणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस संसार में ऐसा कोई पर दुख कातर है कि जो दूसरों के हृदय की पीड़ा को समझता हो, और मेरे हृदय के दुख को व्यक्त करने वाला मेरा जो पत्र है उसको मेरे नायक तक, मेरे प्रियतम तक, मेरे पति तक पहुंचा सकता है, या मेरे पति तक, प्रियतम तक पहुंचा सकता है। ही या नहीं सही, मेरा हृदय जो है इस असहनीय दुख को, अर्थात इस अत्यधिक दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। अब तो वीरहिणियों के लिए जो अत्यंत दुखदायी श्रावण महीना है, बरसात का महीना है, वो महीना आ गया है। अब तो मेरी हृदय की पीड़ा अत्यंत तीव्र हो गई है। अतः अब मैं इस असहनीय दुख को, इस दारुण दुख को नहीं सह पा रही हूँ। अतः मेरे हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने वाला मेरा जो पत्र है, उस पत्र को मेरे प्रियतम तक पहुँचाने वाला कोई है? नायिका आगे कहती है कि एक सरी भवन, अकेले अकेले मुझे अपने घर में पिया बिनु प्रियतम के बिना मोहि रह लो ना जाए, मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझसे रहा नहीं जाता है। हे सखी, इस संसार में दूसरों के दारुण दुख को, दूसरों के दारुण दुख को जग में कोई समझने वाला नहीं है। मोर मन हरि हर लय गेल रे, मेरा मन कृष्ण जो है, हरि का अर्थ कृष्ण, मेरा मन कृष्ण जो है हर ले गए हैं, चुरा कर ले गए हैं, गेल ले गए हैं रे, अपनो मन गेल। ये रे शब्द जो है संबोधन के लिए, जैसे अरे इस तरह से संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपनो मन गेल, अपना मन जो है नायक श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है, नायक श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। गोकुल तेजी मधुपुर बस रे, कन अपजस लील। गोकुल छोड़ करके नायक श्री कृष्ण ने जब से मथुरा में रहना शुरू कर दिया है, बसना शुरू कर दिया है, तब अपना ये कौन सा अपयश उन्होंने करा लिया है। अर्थात गोपियों के समाज में उनकी बहुत निंदा हो रही है। विद्यापति कवि गाते हैं कि हे धनी, हे नायिके, हे सखी, तू, हे नायिके धनी स्त्री, कहते हैं आवत तोर मन भावन, ये ही कार्तिक मास, आने वाले कार्तिक मास में तुम्हारे मन को भाने वाले जो नायक हैं वो तुमसे अवश्य मिलेंगे। तो आप समझ रहे होंगे। तो इस पद में नायिका का पति प्रदेश गया है, नायिका घर में अकेली है, पति से अलग होने का विरह उसे इतना सताता है कि वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, पति के बिना मुझसे घर में अकेला नहीं रहा जाता है। वह आगे कहती है कि हे सखी, इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो किसी दूसरों के कठोर और दारुण दुख पर विश्वास करे, अर्थात दूसरों के दुख को समझे, उसकी गहनता को, उसकी तीव्रता को समझे, अर्थात ऐसा समझने वाला इस संसार में कोई नहीं। इस पद में नायिका जो है, उसका पति, उसका प्रियतम किसी कार्यवश प्रदेश गया है, वह प्रियतम के साथ को, अर्थात साथ पाने को लालायित है, और उसकी अनुपस्थिति में वह पीड़ा जो है महसूस करती है। मैं जल्दी थोड़ा पुनः जो है को आवृत्त करता हूँ व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवि विद्यापति जी एक वीरहिणी नायिका की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, वीरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस संसार में ऐसा कोई दयालु कृपालु है जो मेरे दुख को व्यक्त करने वाली, मेरी पीड़ा को व्यक्त करने वाली मेरी पाती अर्थात चिट्ठी को, पत्र को मेरे प्रियतम के पास ले जाए। अब यह विरह दुख मुझसे सहन नहीं होता है, या असहनीय पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। अब तो वीरहिणियों के लिए अत्यंत कष्टदायक महीना श्रावण भी आ गया है। अतः ऐसा कौन है जो मेरे हृदय की पीड़ा को समझ करके मेरी पीड़ा को व्यक्त करने वाला मेरा पत्र जो है मेरे प्रियतम तक पहुंचा दे। अकेले अकेले उन प्रियतम के बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। हे सखी, दूसरों के दारुण दुख को इस संसार में समझने वाला कोई नहीं है। मेरा मन श्री कृष्ण चुरा करके ले गए हैं, मेरा मन जो है उन कृष्ण के साथ ही चला गया है। गोकुल को छोड़ करके हे सखी, जिस दिन से नायक श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, मथुरा में उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। बसना अर्थात रहना शुरू कर दिया है। आपको ज्ञात होगा कि मथुरा में गोपियों का ये समाचार ज्ञात करना कि वो वहाँ कुब्जा से प्रेम कर बैठे हैं, ये उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है, और वो नायक को ये अपयश का एक या उलाहना देती हैं
कि गोकुल छोड़ करके जिस दिन से नायक श्री कृष्ण मथुरा जाकर के रहना उन्होंने शुरू कर दिया है, उस दिन से उन्होंने अपना अपयश करा लिया है गोपियों के समाज में। विद्यापति कवि गाते हैं कि हे धनी, हे नायिके, हे युवती, धरु मन आस, मन में धैर्य को धारण कर, मन में आस को भरोसे को रख, धर रख। आने वाले कार्तिक महीने में तुम्हारे मन भावन, तुम्हारे प्रियतम अवश्य आएंगे और तुम्हारी जो पीड़ा है, तुम्हारा जो दुख है वो समाप्त होगा। ऐसा कवि विद्यापति के कहने का आशय है। आइए दूसरे पद पर चलते हैं। दूसरे पद में कवि विद्यापति जी कहते हैं, एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि आप कृष्णानुरागिनी नायिका है, कृष्ण से बात करने का, कृष्ण से प्रेम करने का, कृष्ण के साथ रहने का आपको जो है वो कई बार लाभ प्राप्त हुआ है, तो कृपया करके बताइए कि आपका उन नायक कृष्ण के साथ रहने का कैसा अनुभव है। तो सखी अपनी व्यवस्था व्यक्त करती है। सखी हे कहती है, सखी हे कि पूछसी अनुभव मोय। ये सखी तू मुझसे मेरे अनुभव के बारे में क्या पूछती हो। पूछसी, पृच्छसी, पूछती हो कि क्या क्या पूछती हो। हे सखी तुम मेरे प्रेम के अनुभव के बारे में क्या पूछती हो। सेह पीरिति, सेह का मतलब वही, जैसे संस्कृत में सा होता है, सा का मतलब वह, तो ऐसे यहाँ पहाड़ी में भी कई जगह लिखते हैं स्यो, तो ऐसे ही सेह पीरिति, वही प्रीत वही प्रेम है। अनुराग बखानहि, अनुराग बखानहि, वही प्रेम वही अनुराग, उसका मैं क्या वर्णन करूं। वो तो तिल तिल नूतन हो, वो तो तिल तिल में अर्थात क्षण क्षण में वो नित्य नवीन होता है। वो नित्य नवीन होने वाला जो मेरा अनुभव है प्रेम के बारे में, उस प्रेम के अनुभव के बारे में मैं तुमसे भला क्या कहूँ। वो मेरे लिए अकथनीय है, अवर्णनीय है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। ऐसा नायिका के कहने का भाव है। जन्म अवधि, जन्म की अवधि तक अर्थात संपूर्ण जीवन, आज तक का जो मेरा संपूर्ण जीवन है। हम रूप निहारल, मैंने नायक श्री कृष्ण के रूप को निहारा है, फिर भी नयन न तिरपित भेल, फिर भी मेरे नयन तृप्त नहीं हुए हैं। तिरपित का भाव है तृप्त, मेरे नयन तृप्त नहीं हुए हैं। से हो मधुर बोल, वही मधुर बोल, मैंने वही नायक श्री कृष्ण के जो मधुर मधुर बोल हैं उनको मेरे कानों ने श्रवण का मतलब ये श्रवण का मतलब कान, मेरे जो कान हैं उनके मधुर बोलों को, उनके मधुर वचनों को उन्होंने सुना है, सुना है। श्रुति पथ, परंतु ऐसा लगता है जैसे श्रुति का मतलब पुकार, श्रुति का मतलब सुनना, तो मेरे ऐसा लगता है जैसे मेरे श्रुति पथ है, मेरा जो कान के घुरे हैं उनके कान के घुरों तक, मेरे कान के घुरों तक वो स्पर्श भी नहीं हुआ है। पर्श देखिए जरा, पर्श शब्द है, ये है स्पर्श। कई बार बोलचाल में हम कई वर्णों का विलोम कर देते हैं, तो ऐसे यहाँ परस का अर्थ है स्पर्श। नगेल, ऐसा लगता है जैसे अभी तक भी मेरे कानों को उनके शब्द जो है छू तक नहीं गए हैं, जबकि मेरा सारा जीवन, संपूर्ण जीवन मैंने उनके मधुर बोलों को अपने कानों से सुना है। कत मधु यामिनी, कितनी ही मधुर यामिनी, यामिनी का मतलब ये जामिनी शब्द है, इसका अर्थ है यामिनी, यामिनी का अर्थ होता है रात्रि। रभस, रभस का मतलब रमण। गमावली, कितनी ही मधुर रातें, जामिनी रातें। मैंने नायक श्री कृष्ण के साथ रमस में, रमण में, रति क्रीड़ा में, प्रेम क्रीड़ा में मैंने गमावली गमाई हैं, अर्थात मैंने वो ऐसा समय व्यतीत किया है, परंतु ऐसा लगता है जैसे ना बूझल कैशन केली, फिर भी मैं ऐसा नहीं अब तक बूझ सकी हूँ, समझ सकी हूँ कि कैशन होती है, कैसी होती है। केली, कैशन, देख आप जानते हैं मैथिली भाषा में कैशन का अर्थ कैसी होती है, केली क्रीड़ा होती कैसी है, मैं अभी तक ऐसा नहीं समझ पाई हूँ। जब तक मैं स्वयं नहीं समझ पाई हूँ, यद्यपि वर्षों तक अर्थात बहुत बार मेरा नायक श्री कृष्ण के साथ जो है वो प्रेम का अनुभव रहा है, परंतु फिर भी मैं समझ तक नहीं पाई हूँ। इसलिए तू मेरे से मेरे प्रेम के अनुभव के बारे में क्या पूछती हो। लाख लाख जुग ही राखल, लाखों लाखों जुगों से अर्थात वर्षों से, ही मैंने हृदय में राखल राखा है, प्रेम को, उनके कृष्ण के प्रेम को मैंने वर्षों वर्षों तक अर्थात जन्मों जन्मों तक मेरा ये प्रेम का संबंध रहा होगा। परंतु तैयो, फिर भी ही अजरनी ना गेल, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मेरा ही हृदय जरा नहीं है, अर्थात जड़ा नहीं है, तृप्त नहीं हुआ है, उसको शांति प्राप्त नहीं हुई है। आज तक भी मेरा हृदय जैसे अतृप्त है, जरनी न गेल, जला नहीं, गेल का मतलब गया। कत विदग्ध विरग्ध, कत विदग्ध विरग्ध तत्सम शब्द है,
विदग्ध का मतलब जला हुआ भी होता है, विदग्ध का मतलब रमणीय भी होता है। कितने ही विदग्ध, कितने ही रसिक जन जो हैं, रमणीय जन जो हैं, भक्त जन जो हैं, प्रेमी जन जो हैं, जन रस अनुमोद ही, नायक श्री कृष्ण के उस प्रेम के, उस रस का, उस आनंद का अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं, अनुमोदन करते हैं, फिर भी आनंद अनुभव करते हैं, फिर भी अनुभव काहू न पेख, फिर भी उस अनुभव को कोई व्यक्त नहीं कर पाता है, उस अनुभव का कोई बखान नहीं कर पाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझें जरा, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जो हमारी हृदय की गहनतम भावनाएं होती हैं, उन गहनतम भावनाओं को हम महसूस तो करते हैं परंतु उसका वर्णन नहीं कर पाते। जैसा अंग्रेजी में एक कहावत है कि द डीपेस्ट फीलिंग इज ऑलवेज सोन इन द साइलेंस। तो ऐसे ही ना कवि कहते हैं या कवि की नायिका कहती है कि कितने ही रसिक जन हैं जो नायक श्री कृष्ण के उस रस का, उस प्रेम का, उस आनंद का अनुमोदन करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, उसका उनको अनुभव हुआ है, परंतु फिर भी उस अनुभव को वो व्यक्त कर पाने में असमर्थ हैं, उसका वो बखान नहीं कर पाते हैं। कवि विद्यापति जी कहते हैं कि नायक श्री कृष्ण के उस प्रेम में, उस आनंद में, उस प्रेमानुभव में जो है बहुत सारे लोग जो हैं उसमें डूबे हैं, बहुत सारे लोग उस अनुभव से दो चार अर्थात वो अनुभव उनको प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसा लाखे न मिलल एक, लाखे न मिलल एक, परंतु उस प्रेमानुभव को वो अपने शब्दों में वर्णन कर सके, उस प्रेमानुभव में इसमें वो संतुष्ट हो जाए, ऐसा कोई लाखों में एक भी नहीं मिलता। अर्थात ऐसा कोई मिल पाना जो पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, ऐसा कोई बिरला भी नहीं मिल पाता। तो आगे थोड़ा सा आप दोबारा समझें, थोड़ा मन भावन, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, पीड़ित प्रीत, बखानी या बखान करना, निहारल देखना, तिरपित तृप्त, भेल भूतकाल के लिए हुआ, जैसे भयो ब्रजभाषा में होता है वैसे यहाँ मैथिली में भेल हुए, सेहु वही, सेहु विसर्गों को जैसे ह पढ़ लेते हैं सह, इसी तरह शब्द बना है सेहु वही, श्रवण ही, ये श्रवण है, श्रवण, तो इस तरह से श्रवण कान को कहते हैं। तो श्रवण ही तो श्रुति पथ, सुनने का जो रास्ता, कान का जो घूरा होता है। तो पत कितनी मधुजामिनी, मधुर रातें, रमस रमण, गमावली गवाई है, गुजार दी हैं, कई सन कैसी, केली क्रीड़ा, केली का मतलब आनंदपूर्ण जो क्रीड़ा है, जरनी जलन। तो इन पंक्तियों में कवि जो है नायिका की, प्रेमिका की मन की अतृप्ति का वर्णन करते हैं। प्रेमी के साथ उसे बहुत समय जो है आनंद का अनुभव हुआ है, परंतु अब तक वह तृप्त नहीं हो पाई है। वो जन्मों से अपने नायक श्री कृष्ण को निहारती रही हैं, परंतु फिर भी हर बार उसे और उनको बार बार देखने का, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का जो है वो मन करता रहता है। उनके नेत्रों में अतृप्ति का भाव अभी तक विद्यमान है। इसी तरह उनके मधुर शब्दों को, उनकी मधुर वाणी को वर्षों वर्षों तक उनके कानों ने सुना है, परंतु आज भी ऐसा लगता है जैसे कान आज तक भी अतृप्त हैं। उनकी मधुर रूप, उनकी मधुर वाणी में क्योंकि नित्य नवीनता का समावेश रहता है, अतः उसका वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसा नायिका के कहने का भाव है। एक बार पुनः शीघ्रता से इसकी व्याख्या करते हैं, आप जरा ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों। सखी हे की पूछसी अनुभव मोय, सेह पीरती अनुराग बखानहि, तिल तिल नूतन होय, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, से हो मधुर बोल, श्रवण ही शूनल, श्रुति पथ परश न गेल, कत मधु जामिनी रमस गमाउली, न बूझल कैसन खेली, लाख लाख जुग हिय राखल, तयो हिरय जरनी न गेल, कत विदग्ध जन रस अनुमोदई, अनुभव काहु न पेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाईते, लाखेला मिलल एक। हे सखी, मैं तुझसे, हे सखी तू मुझसे मेरे अनुभव के बारे में क्या पूछती हो? मैं तुम्हें अपना अनुभव कैसे बताऊं? मेरा जो अनुभव है वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है, क्योंकि वो हृदय में वो अनुभूति है। उस अनुभूति का बिल्कुल हूबहू वर्णन कर पाना मेरे लिए असंभव है, अतः मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए तुम मेरे से मेरे अनुभव के बारे में क्या पूछती हो? उनके उस प्रेम को, उनके प्रेम नायक कृष्ण के अनुराग को मैं भला कैसे वर्णन करूँ? क्योंकि वह अनुराग, वह प्रेम जो है
प्रतिपल प्रतिक्षण जो है वो नित्य नवीन होता रहता है। अतः ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद, ऐसा आस्वादन जो नित्य नवीन होता रहता है, प्रतिपल बदलता रहता है, उसका मैं भला आपसे कैसे वर्णन करूं। सारा जीवन, जन्म अवधि, सारा जीवन जिन नेत्रों ने, मेरी आंखों ने, नयनों ने नायक श्री कृष्ण के रूप को निहारा है, परंतु आज भी ऐसा लगता है जैसे मेरे नयन अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं, तृप्त नहीं हुए हैं, अतृप्त का भाव है अभी भी आंखों में। अतः नायक श्री कृष्ण के वर्ण के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लगता है जैसे मेरे नयन आज भी अतृप्त हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित हैं। शेहु मधुर बोल श्रवण ही सुनल, उनके मधुर बोलों को मेरे कानों ने ना जाने कितने बार सुना है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों की घुरे तक श्रुति पथ सुनने का रास्ता, अर्थात कान का घुरा, ऐसा लगता है जैसे उनको स्पर्श भी नहीं कर पाए हैं, अर्थात मैंने जैसे कुछ सुना भी नहीं है। आज भी मेरे कान उनके मधुर बोलों को सुनने के लिए लालायित हैं। अतः मैं भला उनके प्रेम के अनुभव के बारे में आपसे क्या कहूँ। हे सखी, कितनी ही मधुर रातें, कितनी ही मधुर रातें, जामिनी रातें, मधुर, कितनी मधुर रातें नायक श्री कृष्ण के साथ मैंने रमस में, अर्थात रमण में, नृत्य में बिताई हैं, क्रीड़ा में बिताई हैं, फिर भी आज तक नहीं बुझ पाई हूँ कि केली कैसी होती है, क्रीड़ा कैसी होती है। अर्थात तू मेरे से उनके साथ जो मैंने आनंद के क्षण बिताए हैं, उनके आनंद के बारे में भला मैं आपसे कैसे बताऊं, क्योंकि उस अनुभव को मैं अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर पा सकती हूँ। लाखों लाखों युगों से, नायिका कहती है, लाखों लाखों युगों से, वर्षों से मेरा उन नायक के साथ संबंध रहा है। मैंने उनके प्रेम को अपने हृदय में ही हमें रखा है, अर्थात मेरा ये प्रेम का संबंध वर्षों से, लाखों लाखों वर्षों से रहा होगा। परंतु कत विदग्ध जन रस अनुमोदई अनुभव काहू न पेख, जैसे कितने ही विदग्ध जन जो हैं उस रस का, आनंद का समर्थन, अनुमोदन तो करते हैं, परंतु उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं भी काहू न अनुभव पेख, कोई भी उसका जैसे उसका वर्णन नहीं कर सकता। कभी विद्यापति जी कहते हैं कि प्रेम का अनुभव जो है वो शब्दातीत है, प्रेम का अनुभव जो है वो शब्दातीत है। कह विद्यापति कह प्राण जुड़ाई थे, ये प्रेम का वर्णन जो है शब्दों से परे है। इसमें आनंद का अनुभव तो होता है, आनंद में तड़फन भी होती है, परंतु पूर्ण रूप से इसमें संतुष्ट नहीं हुआ जाता, अतृप्ति का भाव रहता है। अतः मैं फिर भला तुमसे अपने प्रेम के अनुभव के बारे में क्या कहूँ। तो आशा है आप इसे समझे होंगे। तो आप यहाँ देखेंगे काव्य जो है शोभा कारक, जो धर्म अलंकार जिन्हें कहते हैं, तो इन में क्षण क्षण शब्द में जो है वीप्सा अलंकार है। तो निहारल, निहारना, सावण, श्रावण, तुहार, तुम्हारा, तिरपित, तृप्त, ये सभी के सभी शब्द जो हैं तत्सम हैं, तत्सम संस्कृत के समान। संस्कृत से शब्द जो हिंदी में आते हैं और हिंदी में हूबहू संस्कृत की तरह होते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम, उसके बराबर। ये कवि की भाषा मैथिली है और पाठ में दी गई जो ये पद हैं ये मैथिली भाषा और ब्रज भाषा, अपभ्रंश भाषा का संयोग है। इन दो पदों में प्रेम के विषय में नायिका का वर्णन है और यहाँ विरह का भाव भी है। तो आशा करता हूँ आपने इन पदों की व्याख्या को अच्छे से समझा होगा। कवि के अनुसार दूसरे पद में प्रेम कोई स्थिर चीज नहीं है, स्थिर चीज हो सकती है तो उसका वर्णन किया जा सकता है, परंतु जो नित्य परिवर्तनशील है, जो अनुभव प्रतिपल बदलता रहता है, ऐसी भाव का भला वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। ऐसा वर्णन जो है वो, ऐसा भाव जो है वो नायिका व्यक्त करती है। तो आशा है मेरी इस व्याख्या को आप समझे होंगे और इस पदों पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो आगे एक पद की व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर के लिए आप मेरे द्वारा की गई व्याख्या के दूसरे भाग को जरूर देखें।